डियर स्टूडेंट्स, आज की समाजी इल्म की क्लास में आप तमाम का इस्तकबाल है। आज हम क्लास 8 सोशल से बहुत ही अहम सबक सूरज से हरारत और तवन्नाई, सूरज से हरारत और तवन्नाई, ये क्लास 8 का सेकेंड लेसन है और समाजी इल्म से ये हमारा पार्ट 4 है। आप पार्ट 1, 2 और 3 डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स मौजूद है, वहां से देख सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास का हम आगाज करते हैं सूरज से हरारत और तवन्नाई सबक के अहम नुकात के साथ। सबसे पहला पॉइंट इस तरह है कि कुतबी इलाके सर्द और बर्फ से ढके होते हैं। कुतबी इलाके सर्द और बर्फ से ढके होते हैं। सूरज ही जमीन पर तवन्नाई का अहम जरिया है। सूरज ही जमीन पर तवन्नाई का अहम जरिया है। सूरज से जो तवन्नाई मुस्तकिल खारिज होती है, इसको शमसी इशा सोलर रेडिएशन कहते हैं। सूरज से जो तवन्नाई मुस्तकिल खारिज होती है, इसको शमसी इशा सोलर रेडिएशन कहते हैं। किसी भी शय से तवन्नाई खारिज होने के अमल को रेडिएशन कहते हैं। किसी भी शय से तवन्नाई खारिज होने के अमल को रेडिएशन कहते हैं। खिजरा खाना, ग्रीन हाउस। खिजरा खाना क्या है, ग्रीन हाउस क्या है, अब हम देखेंगे। इंसान अपने अतराफ मसनूई माहौल तैयार करके इस मुकाम पर पौधे, दरख्त और जानवरों की अफजाइश की कोशिश कर रहा है। इंसान अपने अतराफ मसनूई माहौल तैयार करके इस मुकाम पर पौधे, दरख्त और जानवरों की अफजाइश की कोशिश कर रहा है। सर्द तरीन मुकामात पर भी ग्रीन हाउस तैयार करके सब्जियां और फल उगाए जा रहे हैं। सरतरीन मुकाम पर ग्रीन हाउस तैयार करके सब्जियां और फल उगाए जा रहे हैं। खिजरा खाने में धान जैसे अनाज की काश्त भी दलदली माहौल तैयार करके की जा रही है। खिजरा खाने में धान जैसे अनाज की काश्त भी दलदली माहौल तैयार करके की जा रही है। सूरज से जो शुआएं निकलती हैं, जैसे अल्ट्रावायलेट शुआएं, रेडियो वेव्स, एक्स रेज, इन शुआओं को हम नहीं देख सकते। सूरज से जो शुआएं निकलती हैं, जैसे अल्ट्रावायलेट शुआएं, रेडियो वेव्स, एक्स रेज, इन शुआओं को हम नहीं देख सकते। सतह जमीन जो शमसी तवन्नाई हासिल करती है, इसको इंजज़ाबे हरारत, इंसुलेशन कहते हैं। सतह जमीन जो शमसी तवन्नाई हासिल करती है, इसको इंजज़ाबे हरारत, इंसुलेशन कहते हैं। फिजाई कुर्रे को सूरज से जो तवन्नाई हासिल होती है, इसकी थोड़ी सी मिकदार शमसी तवन्नाई जमीन हासिल करती है। शमसी तवन्नाई का 1/3 हिस्सा यानी 1/3 हिस्सा फिजाई कुर्रे से वापस मुनक्किस हो जाता है। शमसी तवन्नाई का 1/3 या 1/3 हिस्सा फिजाई कुर्रे से वापस मुनक्किस हो जाता है। यूवी रेस यानी अल्ट्रावायलेट रेस जमीन की सतह तक नहीं पहुंचती। यूवी रेस यानी अल्ट्रावायलेट शुआएं जमीन की सतह तक नहीं पहुंचती। इन शुआओं की कुछ मिकदार को बादल, धुआं और गर्द फिजाई कुर्रे में जज्ब कर लेते हैं और मुनक्किस करते हैं। सूरज की शुआएं जो जमीन तक पहुंचती हैं, जमीन की सतह को एकसा गर्म नहीं करती, इसलिए कि जमीन की सतह गोलाई वाली है। सूरज की शुआएं जमीन तक पहुंचती हैं, जमीन की सतह को एकसा गर्म नहीं करती, क्योंकि जमीन की सतह गोलाई वाली है। फतह इस्तवा पर सूरज की शुआएं 90 दर्जे पर पड़ती हैं, ये जाविये वकू कहलाता है। फतह इस्तवा पर सूरज की शुआएं 90 दर्जे पर पड़ती हैं, ये जाविये वकू कहलाता है। यानी वो जाविया जिस पर शुआएं सतह जमीन पर पड़ती हैं, वो जाविये वकू कहलाता है। सूरज का जाविये वकू कहलाता है। यानी सूरज की शुआएं जो जमीन पर पड़ती हैं, जिस जाविये से पड़ती हैं, उसे सूरज की शुआओं का जाविये वकू कहा जाता है। आगे अब हम देखेंगे, फतह इस्तवा पर सूरज की शुआएं कसीफ और ज्यादा पड़ती हैं, लेकिन दोपहर के बाद मौसम अबर आलूद होने की वजह से सतह जमीन पर शुआएं कम मिकदार में पड़ती हैं। इसलिए
استوائی خطے اتنے گرم نہیں ہوتے جتنے کہ ان سے متصل شمالی اور جنوبی علاقے ہوتے ہیں۔ زمین پر سورج کی شعاع کا زاویہ وقوع نومبر اور دسمبر کے مہینے میں بڑھتا ہے۔ زمین پر سورج کی شعاع کا زاویہ وقوع نومبر اور دسمبر کے مہینے میں بڑھتا ہے۔ زمین پر سورج کی شعاع کا زاویہ وقوع مئی جون کے مہینوں میں گھٹتا ہے۔ زمین حرارت کا بہتر موصل یعنی کنڈکٹر تصور کیا جاتا ہے۔ زمین حرارت کا بہتر موصل ہے۔ پانی حرارت کا ناقص موصل بیڈ کنڈکٹر ہے۔ جس شے سے حرارت گزر سکتی ہے اسے موصل کنڈکٹر کہتے ہیں۔ زمین جلد گرم ہوتی ہے اور جلد ہی ٹھنڈی ہوتی ہے۔ نقشے میں جن علاقوں کو بھورے رنگ میں دکھایا گیا وہ کثیر گرمی حاصل کرنے والے ہیں، جبکہ جن علاقوں کو اودے رنگ سے ظاہر کیا گیا کم گرمی حاصل کرتے ہیں۔ زمین سورج سے جو حرارت حاصل کرتی ہے اسے مختلف شکلوں میں واپس خارج کرتی ہے۔ اس کی حرارت کا 1/3 ایک تہائی حصہ خلا میں واپس منعکس ہو کر فوراً ہی چلا جاتا ہے۔ اگر کاربن ڈائی آکسائڈ کی مقدار فضائی کرے میں زیادہ ہو جائے تو یہ حرارت کو خارج ہونے سے روکے گی، جس سے کرے ارض پر حرارت بڑھتی جائے گی۔ اس کے نتیجے میں عالمی حدت گلوبل وارمنگ بڑھ جائے گی۔ اگر کاربن ڈائی آکسائڈ کی مقدار فضائی کرے میں زیادہ ہو جائے گی تو یہ حرارت کو خارج ہونے سے روکے گی، جس سے کرے ارض پر حرارت بڑھ جائے گی۔ اس کے نتیجے میں عالمی حدت گلوبل وارمنگ بڑھ جائے گی۔ سب سے زیادہ حرارت عزیزیہ ملک لیبیا جو افریقہ براعظم میں ہے، جہاں جولائی 1922 میں حرارت 57.8 درجے سینٹی گریڈ کو پہنچا تھا۔ انٹارکٹیکا کے وسٹوک اسٹیشن میں درجہ حرارت -89.2 سیلسیس جولائی 1983 میں ریکارڈ کیا گیا۔ انٹارکٹیکا کے وسٹوک اسٹیشن میں درجہ حرارت -89.2 سیلسیس جولائی 1983 میں ریکارڈ کیا گیا۔ پانی 100 درجے سینٹی گریڈ پر ابلنا شروع ہوتا ہے یعنی جوش کھاتا ہے۔ پانی 0 درجے سینٹی گریڈ پر منجمد ہونا شروع ہوتا ہے۔ اقل ترین درجہ حرارت -273.16 ڈگری سینٹی گریڈ ہوتا ہے، حرارت اس سے کم نہیں ہوتی۔ اقل ترین درجہ حرارت -273.16 سینٹی گریڈ ہوتا ہے، حرارت اس سے کم نہیں ہوتی۔ پاناجی میں سال بھر، پاناجی ایک مقام کا نام ہے، پاناجی میں سال بھر درجہ حرارت کم و بیش یکساں ہوتا ہے کیونکہ وہ ساحل سمندر پر واقع ہے۔ پاناجی میں سال بھر درجہ حرارت کم و بیش یکساں ہوتا ہے کیونکہ وہ ساحل سمندر پر واقع ہے۔ وہ مقامات جو سمندر سے قریب ہوتے ہیں سال بھر یکساں درجہ حرارت کے حامل ہوتے ہیں۔ وہ مقامات جو سمندر سے قریب ہوتے ہیں سال بھر یکساں درجہ حرارت کے حامل ہوتے ہیں۔ اس قسم کی آب و ہوا کو معتدل آب و ہوا کہتے ہیں۔ اس قسم کی آب و ہوا کو معتدل آب و ہوا کہتے ہیں۔ ایسی آب و ہوا جس کے اعظم ترین درجہ حرارت اور اقل ترین درجہ حرارت میں کافی فرق پایا جاتا ہے شدید آب و ہوا کہتے ہیں۔ ایسی آب و ہوا جس کے اعظم ترین درجہ حرارت اور اقل ترین درجہ حرارت میں کافی فرق پایا جاتا ہے شدید آب و ہوا کہتے ہیں۔ بلندی کے ساتھ ساتھ درجہ حرارت گھٹتا ہے۔ بلندی کے ساتھ ساتھ درجہ حرارت گھٹتا ہے۔ عموماً ہر 1000 میٹر کی بلندی پر درجہ حرارت 6 درجے سینٹی گریڈ کی کمی ہو جاتی ہے۔ عموماً ہر 1000 میٹر کی بلندی پر درجہ حرارت میں 6 ڈگری سینٹی گریڈ کی کمی ہو جاتی ہے۔ بلندی کے ساتھ ساتھ حرارت کی شرح کا گھٹنا عمومی کلیہ ہونے کے باوجود اس کے برخلاف بھی ہو سکتا ہے۔ اس کو حرارت کی معکوسیت کہا جاتا ہے۔ بلندی کے ساتھ ساتھ حرارت کی شرح کا گھٹنا عمومی کلیہ ہونے کے باوجود اس کے برخلاف بھی ہو سکتا ہے۔
इसी को हरारत की माकूजियत कहा जाता है। इंडोनेशिया जैसे इस्तिवाई इलाके जहां साल भर गर्मी रहती है, यहां सरमा का मौसम नहीं होता। इंडोनेशिया जैसे इस्तिवाई इलाके जहां साल भर गर्मी रहती है, यहां सरमा का मौसम नहीं होता है। दर्जे हरारत की पैमाइश के लिए ऐसा थर्मामीटर इस्तेमाल करें जिसका पैमाना 10 दर्जे सेंटीग्रेड से 110 दर्जे सेंटीग्रेड हो। दर्जे हरारत की पैमाइश के लिए ऐसा थर्मामीटर इस्तेमाल करें जिसका पैमाना 10 दर्जे सेंटीग्रेड से 110 दर्जे सेंटीग्रेड हो। आमतौर पर इंसानी जिस्म का दर्जे हरारत 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। आमतौर पर इंसानी जिस्म का दर्जे हरारत 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। डियर स्टूडेंट्स, यहां पर हम आपकी जांच के लिए चंद सवालात पेश करेंगे। आप जरूर उन सवालात के जवाब दें और हमें कमेंट कर कर बताएं कि आपने कितने निशानात हासिल किए हैं। तो चलिए, पहला कि किसी भी शय से तवन्नाई के इखराज होने का अमल कहलाता है। किसी भी शय से तवन्नाई के इखराज होने का अमल कहलाता है। पहला ऑप्शन है इंसुलेटर, दूसरा ऑप्शन है रेडिएशन, तीसरा ऑप्शन है एक्सप्लोजन और चौथा ऑप्शन है कंडक्शन। और आपका वक्त शुरू होता है अब। किसी भी शय से तवन्नाई के इखराज होने का अमल कहलाता है इंसुलेटर, रेडिएशन, एक्सप्लोजन या कंडक्शन। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन 2, रेडिएशन कहलाता है। दूसरा जवाब यहां पर सही है, रेडिएशन। चलिए दूसरे सवाल की जानिब चलते हैं। दूसरा सवाल इस तरह है कि सूरज से हासिल होने वाली हरारत का इतना हिस्सा खला में वापस मुनक्किस होकर फौरन ही चला जाता है। ऑप्शन 1 1/3 हिस्सा, ऑप्शन 2 1/4 हिस्सा, ऑप्शन 3 2/3 हिस्सा और ऑप्शन 4 1/2 हिस्सा। और आपका वक्त शुरू होता है अब। सूरज से हासिल होने वाली हरारत का इतना हिस्सा खला में वापस मुनक्किस होकर फौरन ही चला जाता है और इसका सही जवाब है 1/3 हिस्सा। चलिए तीसरे सवाल की फ़तेह इस्तवा पर सूरज की शुआओं का ज़ाविये वक़ू होता है। फ़तेह इस्तवा पर सूरज की शुआओं का ज़ाविये वक़ू कितना होता है? ऑप्शन 1 है 60 दर्जे, ऑप्शन 2 है 45 दर्जे, ऑप्शन 3 है 90 दर्जे, ऑप्शन 4 है 100 दर्जे। और आपका वक्त शुरू होता है अब। फ़तेह इस्तवा पर सूरज की शुआओं का ज़ाविये वक़ू होता है और इसका सही जवाब है ऑप्शन 3 90 दर्जे होता है। फ़तेह इस्तवा पर सूरज की शुआओं का ज़ाविये वक़ू। चलिए चौथे सवाल की जानिब चलते हैं। सवाल इस तरह है कि आलमी हिद्दत ग्लोबल वार्मिंग की वजह है। ऑप्शन 1 कार्बन डाइऑक्साइड में इजाफा, ऑप्शन 2 नाइट्रोजन में इजाफा, ऑप्शन 3 कार्बन डाइऑक्साइड में कमी और ऑप्शन 4 है नाइट्रोजन में कमी। और आपका वक्त शुरू होता है अब। और इसका सही जवाब है कार्बन डाइऑक्साइड में इजाफा, यानी पहला ऑप्शन यहां पर करेक्ट है। कार्बन डाइऑक्साइड में इजाफे की वजह से आलमी हिद्दत यानी ग्लोबल वार्मिंग होती है। और आज की क्लास का ये आखिरी सतह जमीन जो शमसी तवानाई हासिल करती है इसको कहते हैं, सतह जमीन जो शमसी तवानाई हासिल करती है इसको क्या कहते हैं? ऑप्शन 1 इंजज़ाब हरारत, शमसी इशा, ऑप्शन 2 शमसी इशा, ऑप्शन 3 नुक्ते इंजमात और ऑप्शन 4 ये तमाम। और आपका वक्त शुरू होता है अब। सतह जमीन जो शमसी तवानाई हासिल करती है इसको क्या? और इसका सही जवाब है ऑप्शन 1 इंजज़ाब हरारत, इंजज़ाब हरारत कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, यहां पर आज की क्लास का इख्तिताम होता है। आप जरूर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक
اور زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں کو فارورڈ کرے۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔